वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत कथा। अब आप कहेंगे कि वो कथा तो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। जी हाँ, वो कथा तो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की कथाएं कही जाती हैं, जिसमें से ये 3-4 प्रकार की हैं। जैसे कि जिमूत वाहन जी की कथा, जो कि हमने अपलोड पहले ही कर दी है। इसके अलावा एक कथा है चील और स्यारण की कथा, और एक भगवान कृष्ण से संबंधित कथा है। तो हमने सोचा कि बहुत से लोग होंगे जो ये कथाएं भी सुनते होंगे, तो हम आपको ये कथाएं भी सुना दें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड कथा और स्यारण वाली कथा। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फेसबुक पर भी भक्ति सागर सोनिका, इंस्टा पर मोटिवेशन सोनिका, उनको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आइए अब कथाएं आरंभ करते हैं। क्योंकि जीतिया को जीवतिया, जीवित पुत्रिका व्रत, इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कथाएं और लैंग्वेज का भी फर्क पड़ जाता है। तो अब हम आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की महाभारत से रिलेटेड कथा सुनाते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। एक कथा महाभारत के युद्ध से संबंधित है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, ऐसी अफवाह फैला दी। चारों तरफ यह अफवाह फैली। इस खबर को सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अपने अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण प्रतिशोध के लिए जब अश्वत्थामा को पता लगा कि मेरे पिता का वध धोखे में कर दिया गया, तो वो रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कराया। इसके कारण पांडवों के प्रति अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना, और उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। तो एक तो ये थी कथा। दूसरी हमने आपको जिमूत वाहन की कथा सुनाई है, और अब इसके साथ की एक रिलेटेड और कथा है चील और स्यारण की व्रत कथा। तो आज हम आपको वो भी सुनाएंगे कि नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मल्लकेतु था। नर्मदा नदी की पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक स्यारण भी रहती थी। अब चील और स्यारण दोनों पक्की सहेलियां बन गई। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प ले लिया। दोनों ने भगवान श्री जिमूत वाहन की पूजा और व्रत के करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। स्यारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सके और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। स्यारण छोटी बहन के रूप में जन्म लिया और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते।
कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सब राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी कि जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और सबको जिंदा देखकर सुन रह गई कि ये क्या हो गया, मैंने तो मरवाए थे। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसने अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरवती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे गई और सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रत्येक पक्ष पितृ पक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जिमूतवाहन को सरसों तेल और खल्ली चढ़ाती हैं। इस पर्व से जुड़ी हुई कथा की चीर और स्यारण की मिट्टी व गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान से जिमूतवाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसकी पूजन विधि तो पहले महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं, बाद में फल ग्रहण करती हैं। इसके बाद पूरे दिन कुछ ना खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं, फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह ही तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही कुछ खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी, नोनी का साग, अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं और पूजा के बाद व्रत कथा सुनकर ही भोजन करती हैं। तो ये थी हमारी चील और स्यारण की कथा और महाभारत से रिलेटेड कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।